कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, समीर कुमार महासेठ जी, शीला मंडल जी, शमीम अहमद साहब जी, जमा खान जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी साहब जी, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, श्री जय सिंह जी और उपस्थित राजस्व विभाग के पदाधिकारी और वेबकास्टिंग के जरिए जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मीडिया के दोस्त, साथियों, नवयुक्त जितने हमारे कर्मचारी हैं, सबसे पहले आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो सपना बिहार के नौजवानों ने, युवाओं ने देखा था, आज हर एक बिहारी युवा माननीय नीतीश कुमार जी को एक आशा, एक उम्मीद की किरण से देख रहा है। और सपना क्या देख रहा था? पढ़ाई लिखाई करता है लोग, डिग्री मिलता है, ट्रेनिंग करता है और आखिरकार रोजगार, नौकरी के तलाश में चप्पल घिस जाता है लेकिन मिलता नहीं। और ये रोजगार देने की लड़ाई और बेरोजगारी हटाने की लड़ाई हम लोगों की चल रही थी और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज जो हमारे भाइयों को, बहनों को नियुक्ति पत्र बांट करके जो कर्मचारी बनाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और सबको उम्मीद होता है कि भाई, माँ बाप को भी यही उम्मीद होता है कि बेटा को रोजगार लग जाए, बेटी को रोजगार लग जाए। इतना महंगाई है और इस तनाव के जीवन में लोग जीते हैं। तो आज आप लोगों को हम देख रहे थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे और जब हमारी बहनें जाकर के बैठी नियुक्ति पत्र लेकर के, इतना खुश लग रही थी, चेहरे पे मुस्कान आ गया। अब देखिए, हम लोगों की सरकार, जो नई महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, ये आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिलाने के लिए बनी है। तो ये सब लोग बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे, खुशी सबके चेहरे पे झलक रही थी। और हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर 12-13 करोड़ बिहारी के चेहरे पर हम मुस्कान ला सकें। तो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इसकी शुरुआत जो है नौकरी और रोजगार देने की, राजस्व विभाग के जरिए ये शुरुआत हुई है। माननीय विभाग के मंत्री और हमारे अधिकारी ब्रजेश मल्होत्रा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, आमिर सुबहानी जी को भी धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी के सभी जो निजी स्टाफ हैं उनको भी बधाई देते हैं कि ये सिलसिला जो है चल पड़ा है, जो रुकने का नाम नहीं लेगा। अब ये हम लोगों को करते रहना है, लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। और आज देखिए 4,000 के करीब, 4-5 हज़ार के करीब जो है आप लोगों को नियुक्ति पत्र जो है लोगों को मिला है। ये सिलसिला जो है चल पड़ा है। लेकिन आज जब आप नौकरी में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो जो खुशी सरकार ने आपके चेहरे पे लाने का काम किया, हम लोगों को उम्मीद है कि जो भी बिहार की जनता जो अपने काम के निष्पादन के लिए आप लोगों के पास जाएगी, ये खुशी और चेहरे पे मुस्कान दिलाने की जिम्मेवारी अब आप लोगों के कंधे पे। और ज़्यादा कुछ तो हम कहेंगे नहीं। आप बताइए, विभिन्न प्रकार के राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन, जो कठिनाइयाँ थीं,
अब इसमें विभाग को बल मिलेगा, एक मैन पावर मिला, जल्द से जल्द निष्पादन होंगे सारी चीज़ों को। और बड़ी खुशी की बात है कि बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जहां डिजिटलाइज्ड राजस्व मैप की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत हुई है। तो आप सोचिए, जनता के प्रति हमारी इतनी जवाबदेही है कि नई नई तकनीक, टेक्नोलॉजी का भी हमारी सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है और हर एक बिंदुओं पर, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, हर एक डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, अभी तो नई नई सरकार बने, कई लोग नए मंत्री बने हैं, सब लोगों को बुला करके समीक्षा कर रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, काम करना है। तो ये सारा काम जो है हो रहा है। और कुछ लोग जो हैं, अभी ये प्रेस मीडिया के साथी कह रहे थे कि भाई मुंह जो है काला नजर आता है। भाई लोग मशरूम खाने वाले लोग नहीं ना है। हाँ, और कुछ लोग तरह तरह का बयान दे रहे बाहर। बयान क्या क्या दे रहे हैं भाई? जो कोई काम नहीं किया, जिन्होंने बिहार का 2 साल बर्बाद किया, कुछ लोग वादा करते थे कि भाई हर साल 2 करोड़ देशवासियों को रोजगार देंगे, आज उन लोगों का सही मायने में मुंह काला हो गया होगा। ये बात लोगों को समझनी चाहिए। लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है कि भाई जो संकल्प, और ये हम लोगों ने वादा नहीं किया था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रोजगार, नौकरी हम देंगे और वो करके दिखा रहे हैं, ये हम लोगों का कोई वादा नहीं, प्रण था। इस प्रण को हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो लोगों का तो मुंह कुछ लोगों का काला हो गया, और लोग नहीं बोलेगा कुछ, उन लोग में तो आपस में ही कंपटीशन है, करते रहे भाई कंपटीशन। और कुछ लोग इसीलिए ना इवेंट बना लेते हैं। अब बताइए, चीता बुलाया गया विदेश से, मतलब जो कमिटमेंट है भैया वो कीजिए। आप चीता बुला के इवेंट मैनेजमेंट करके कुछ मीडिया को मैनेज करके चेहरा लोग चमका रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है ये चीता जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी बुलाया गया था। वो चीता जो है वो गुजरात में भी बुलाया गया था, और सारे चीते जो है मर गए। क्या हुआ उन चीतों का? अब कहा जा रहा है कि कोई चीता नहीं था तो फिर चीता बुलाया गया। ठीक है, ये सब काम जो है चलता रहता, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? देश में गरीबी है, बेबसी है, गुर्बत है, परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सारे इशू पे कोई काम नहीं कर रहा। अब बताइए, इतना कम संसाधन होने के नाते और इतनी बड़ी समस्या है हम लोगों की स्टेट में, बाढ़ है, सुखाड़ है, तरह तरह की चीजें हैं, फिर भी देखिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है क्या काम कर रहा है, एक्सेप्शनल। लेकिन कोई सहयोग नहीं मिलता हम लोगों को केंद्र से। बोझ जो है और पिछड़ा राज्य होने के नाते और डाल दिया जाता है भाई। हम लोगों को तो मांग था, सोचिए अगर हम लोगों को जो मुख्यमंत्री जी का मांग है कि भाई बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए या विशेष पैकेज मिल जाए, तो सोचिए कितना लोगों के लिए काम होगा, कितना आगे हमारा बिहार बढ़ेगा। लेकिन किन लोगों को कोई मतलब नहीं है, केवल है अपना चेहरा चमकाने का। तो हम लोग तो सोचिए दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं इनके नेतृत्व में, और हम लोग इतना ही कहेंगे कि आप सब लोग भी, अभी आमिर सुबहानी साहब जी ने कितना अच्छा सलाह दिया, भाई काठमांडू मत घूमिए, नहीं तो कहीं और घुमाने ले जाएगा लोग। अगर घूमिएगा काठमांडू तो कहीं भी जा सकते हैं, निगरानी से लेके हर तरह का जो है नजर लोग का रखा हुआ है। ऐसा नीतीश जी का है कि भाई भ्रष्टाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सब लोग, ये नई सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा, ये जो नई सरकार महागठबंधन की सरकार बनी है,
ये जनता की सरकार है और जनता के लिए हम लोगों को काम करना है और हम लोग इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब ये सिलसिला जो है चल पड़ा है। अब देखिएगा आने वाले समय में धीरे 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 लाखों नौकरियां, रोजगार जो है माननीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन की सरकार बिहार के नौजवानों को देने का काम करेगी। उसमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं। तो हम इतना ही कहेंगे और जो हमारे बिहार के नौजवान हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, सब काम हो रहा है, हर विभागों को निर्देशित जो है कर दिया गया है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारा काम जो है होने जा रहा है। जो हमारा कमिटमेंट, जो प्रण है, उसको हम लोग बखूबी ईमानदारी से इस चीज को पूरा करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे और बिहार के लोगों के दुख दर्द को तकलीफ करेंगे। यही चंद शब्द कहते हुए एक बार पुनः हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। बड़ी खुशी हुई कि आज उन्होंने अपने हाथों से आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, तो इसीलिए सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार। इस अवसर पर इन्होंने बहुत सारी बातें कही और बिहार सरकार का जो लक्ष्य है कि हर बिहारियों के चेहरे पर मुस्कान आए और इसी लक्ष्य पर निरंतर बिहार सरकार काम कर रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो दूरदर्शिता है उसके कारण बिहार विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो मैं ससम्मान हमारे विकास पुरुष यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जनाब जमा खां साहब, विधि विभाग के माननीय मंत्री जनाब समी मोहम्मद साहब, उद्योग विभाग के माननीय मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाण श्री जय सिंह जी, वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिला पदाधिकारीगण एवं प्रखंड स्तरीय राजस्व पदाधिकारीगण, नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी राजस्व कर्मीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, राजस्व एवं सुविधा विभाग भूमि सुधार विभाग के कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को बधाई देता हूं और आप सब लोग इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शुरू में ही सारी बातों की जानकारी दे दी और बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने भी बहुत सारी बातें कही और हमारे जो माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हैं, उन्होंने ये सब बातें बता दी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी, तेजस्वी जी ने भी बहुत सारी बातों की जानकारी दे दी है।
तो अब जो सबसे बड़ी बात है कि अब आप समझ लीजिए कि अब तो नई सरकार का आज 41वां दिन है और आज इतने बड़े पैमाने पर लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है। ये बात समझ लीजिए जरा सही। आप जान रहे हैं, हम शुरू से चाहते हैं कि अधिक से अधिक नियुक्ति हो और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो काम है, आप जानते हैं कि इसमें जमीन के विवाद को लेकर के सब तरह की घटनाएं घटती हैं। और जब हम जनता के दरबार का कार्यक्रम 2006 में शुरू किए और जब एक एक बात को जो सुनते रहते थे, एक दिन जितने लोग आते थे मिलने के लिए, क्या बताएं साहब, 70% लोग राजस्व एवं भूमि सुधार की समस्या को लेकर के आते थे। और 11 में भी हमने कानून बनाया कि इसको जल्दी से जल्दी किसी चीज के डिस्पोजल के लिए काम हो। और जो 2009 में ही हम लोगों ने कानून बनवाया कि साहब बहुत तरह का जो आपस का झगड़ा है और वो लोग कोर्ट में जाते हैं और बहुत दिन से पेंडिंग रहता है, तो उसी में हम लोगों ने कुछ जरूरी चीज़ों के लिए नीचे के स्तर पर जो कानून बनाया, अब उसके आधार पर जो काम शुरू किया तो काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। बहुत लोगों के समस्या का समाधान हुआ है। 18 तक तो चलता रहा, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से कुछ रुक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया कि सही है जो चल रहा, तो बाद में फिर 2020 से ये सारा काम आगे चल रहे हैं लोग, और अब तो और ज़्यादा लोगों का आने लगा है। तो सबकी जो समस्या का समाधान हो सकता है ये होना चाहिए। और ज़मीन का विवाद जो हम आपको शुरू में बता रहे हैं कि शुरू में जो देखते थे, अब आप अगर कभी किसी आंकड़ों को देखिएगा तो हम तो पत्रकार मित्रों से सब दिन हम कह देते कि सब चीज़ को देखिए ना, खाली दिल्ली वाला प्रचार चलता रहता, हम लोग कहते बिना मतलब का। आप जरूर से देख लीजिए कि जो सबसे अधिक जो हत्या होती है, जितनी भी हत्याएं बिहार में होती हैं, 60% जमीन के विवाद को लेकर के, भूमि के विवाद को लेकर के होता है। अब इसलिए हम लोग तो शुरू से चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से हो जाए और तेजी से काम हो, किसी तरह का विवाद नहीं हो। बहुत कम लोग थे तो हम लोगों ने चाहा भाई कि होना चाहिए। तो जब सर्वे सेटलमेंट का भी काम किया है, तो सर्वे सेटलमेंट का भी काम जितना तेजी से हो जाएगा, अब क्या कीजिएगा, अब 9 साल बीत गए, हम तो चाहते थे 5 ही साल में हो जाए, अब अगला 2 साल है, तब उसमें सर्वे सेटलमेंट का यही इन्हीं को जिम्मेवारी दिया था। तो उसमें एम्प्लॉयज़ की कमी थी, तो जितना कहा इन लोगों ने हम लोग एम्प्लॉय किया, हम तो कहेंगे और लोगों को एम्प्लॉय कर लीजिए, बहाल कर दीजिए। लेकिन सर्वे सेटलमेंट का काम तेजी से हो। बताइए ना भाई, कितना सर्वे हुआ, रिलीज सर्वे हुआ, पहली बार यहाँ पर हुआ, ये सारा काम किया गया। अब उसके बाद नीचे के स्तर पर, अभी तो आपको बता रहे थे ना भाई, मुख्य सचिव ने भी कहा, जो सबसे बड़ी बात है कि जो देख लीजिए कि जो समस्या का समाधान है, तो वो तो सारे हमारे अधिकारियों को देखना है। अब नए तौर पर आपकी बहाली हुई है, तो आप सब लोगों का स्वागत है, खुशी प्रकट कर रहे थे, हंस रहे थे। एक आधे वो खाली कम हंसती है, अब हंस रही है, अब हंस रही है, अब हंसने लगी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हंसने लगी। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे कि इस तरह से सब जगह आप लोग जो काम करिएगा, तो लोगों की समस्या को देखिएगा। और हम तो फिर डिपार्टमेंट तो कहे ही आपने कि भाई जो बचे हुए उनको भी हम कहेंगे कि भाई बाकी का भी बहाली बहुत जल्दी कर दीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि आपको तो कर देना है हर एक पंचायत में। तो इसलिए एक एक और बहाली जो बचा हुआ है, करीब 2700 के करीब, तो उसका भी बहाली जल्दी कर दीजिए, ताकि आपस में किसी भी तरह का कोई समस्या आवे और उस समस्या को सुनने के लिए, जानने के लिए एक एक तरह से ये हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और उसके अलावे आप सब लोगों को हम एक ही बात कहेंगे, सर्वे सेटलमेंट का काम चल रहा है, अब तो 2 साल के अंदर वादा है कि हो जाएगा 2024 तक। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई उसमें भी जरा तेजी से कीजिए। जिस दिन फ्रेश सर्वे और सेटलमेंट हो जाएगा,
तो कौन जमीन है, किसकी जमीन है, ये फाइनली एक बार फिर हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से, तो विवाद बहुत कम जाएगा। आप समझ रहे हैं कि इस तरह की हत्याएं होती है, क्या होता है? लोग तो बहुत तरह की बात आजकल बोलने लगा है, तो ये घटना घट रही है, तो वो घटना घट रही है, लोगों को कुछ पता है? अरे घटना तो दुनिया भर में घटती है। कोई भी आदमी होता है तो उसका हर आदमी तो सब ठीक नहीं ना होता है, कुछ ना कुछ तो घचपच होता ही रहता है, तो कुछ तो गड़बड़ करता है, तो उसके लिए तो उसको गिरफ्तारी होती है, सब तरह की बात होती है, ये सारी बातें होती है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे ही मन है कि कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो अब जरा देख लीजिए ना कि जो हम लोग चाहते हैं और इतने दिन से हम लोग कोशिश करते रहे, तो ये सब काम हो जाएगा तो आप समझ लीजिए समस्या का कितना बड़ा समाधान होगा। और आप अब समझ लीजिए कि आप लोगों का तो जितने भी हैं राजस्व कर्मचारी पंचायत, अब ये सब लोग आप लोग जो काम करिएगा तो मुझे तो बहुत अच्छा है। आप सोचिए ना कि एक एक राजस्व कर्मचारी को 8-10 हल्के पंचायत का प्रभाव, इसलिए कहाँ से काम कर सकते थे बेचारे? 8-10 पंचायत में कोई जाकर के काम करेगा, नहीं होता था। अब हो गए तब बच गया, वो भी करा दीजिए ताकि प्रत्येक पंचायत का काम। आप देख न रहे, हम तो इसीलिए इतना ज़्यादा महिलाओं के लिए हम रिजर्वेशन करते रहे। अब आ जाती हैं महिलाएं, पूरा उत्साह के साथ काम करती हैं, और जो हम बताइए महिलाओं में कितनी जागृति आई जब हम पूरे इलाके में जीविका समूह जो हमने बनाया, और उसमें महिलाएं अब कितना बढ़िया काम कर रही हैं। कहीं कहीं जा करके देखिए कि जीविका समूह की महिलाएं क्या काम कर रही, कितना अच्छा काम कर रही हैं। तो एक एक तरह से, और महिलाओं को जब किसी चीज में आई, बिहार पहला राज्य है ना जी, जबकि पंचायत के चुनाव में, पंचायती चुनाव में और उसके अलावे नगर निकायों के भी चुनाव में हम लोगों ने जो दिया 2006 में, उसका 2007 में पंचायत को महिलाओं के लिए 50%, तो ये तक कहीं नहीं था, कुछ राज्य में बाद में किया। तो हम लोगों ने शुरू से किया, और लड़कियों के पढ़ाने का जो काम किया, कितना कम लड़की पढ़ती थी, कहाँ जाती थी, जो समूचा काम उसके पोशाक के लिए, साइकिल के लिए सब काम शुरू किया, कितना लड़कियों में उत्साह है। और अब तो समझ लीजिए कि मैट्रिक की परीक्षा में अब लड़का लड़की लगभग बराबर हो गए। तो ये स्थिति अब हो रहा है, और जो पूरा का पूरा, और अपने यहाँ का जो था प्रजनन दर कितना ज़्यादा था, अब धीरे धीरे जो लड़कियां पढ़ रही हैं तो सीधे 4.3 से घट के अब 2.9 पर आ गया। अब उसके बाद होता रहेगा, बहुत तेजी से काम होगा, इसलिए महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका। तो अब जो सरकारी सेवाओं में भी महिलाएं आती हैं, उन सब से कहेंगे कि किसी का इधर उधर बात मत सुनिएगा, बिल्कुल पूरे मजबूती के साथ काम करिएगा। और जितने हमारे युवक हैं वो भी हुए, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि देख लीजिए अच्छे ढंग से काम करिएगा। अभी कहा जा रहा था कोई झूठ मूठ के पैसा देने की कोशिश करता है इधर उधर से, वो काम कभी मत करिएगा। सरकार पूरे तौर पर नौकरी दे रही है, और देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे सबका तनख्वाह भी बढ़ाते हैं। तो अब जो मिल रहा है उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी तरह से इधर उधर का धंधा करें। अगर पूरे तौर पर और खूब अच्छे ढंग से काम करिएगा तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ अगर सब कोई ठीक ठाक से काम करिएगा तो विवाद ही खत्म हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा, बहुत अच्छे ढंग से समा जाएगा। इसलिए हम बराबर कहते रहें, और जब भी हम कहीं जाते हैं तब भी वहाँ कहते हैं कि देखिए आपस में इसका विवाद नहीं होना चाहिए, जमीन वगैरह के विवाद के चक्कर में मत पड़िए। और फिर फ्रेश सर्वे सेटलमेंट हम करा ही रहे, और उसके लिए जब हो जाएगा तो बहुत नहीं होगा। तो हम सब से कहेंगे अब आप लोगों को सेवाएं मिली, अब इस सेवा में पूरा काम करिएगा और खूब अच्छे ढंग से काम करिए, ताकि समाज में बहुत ही सुधार आएगा, बेहतर हो रहा है पहले से। हम लोग जितना काम कर रहे हैं तब भाई हम लोग तो भाई प्रचार प्रसार वाले नहीं हैं। अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं न है, कहीं कहीं से कहाँ से लाते हैं प्रचार प्रसार में, लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं। किसी दूसरे का खबर नहीं छपता आजकल, बोलिए ना क्या क्या खबर छपते रहता है। अब आजकल तो टेलीविजनों का हद है भाई, अब बोलिए ना साहब, समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया।
ठीक है, अरे पटना में तो मान लीजिए कोई खबर होती है तो यहीं पर आप लोग लगाए हुए, तो कुछ तो बना दीजिए, एक बार दिखा दीजिएगा। लेकिन बाकी टाइम कौन कौन लोग क्या बोलते रहते हैं उन्हीं का चलते रहता है। अब आजकल यही सब फालतू चीज हो रहा है। अरे हम लोग तो काम कर रहे हैं रात में, कौन सा चीज है जिसमें दिक्कत हो रही है? और हम तो आग्रह करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई घटना घटती है और कितना तेजी से एक एक चीज पर काम होता है। तो सब जगह से हम लोग देख रहे हैं समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि समाज में टकराव पैदा करो, झंझट पैदा करो, और हम लोग चाहते हैं कि समाज में टकराव नहीं हो, प्रेम और भाईचारे का भाव रहे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आई तो सोच लीजिए ये कितना तरह से लोगों के समर्थन से सरकार चल रही है और कितना बढ़िया ढंग से लोग काम कर रहे हैं, कौन सा इधर उधर कोई कर रहा। तो सब लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और सब तरह तो काम हो ही रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी सारा काम हो रहा है, एक एक चीज के लिए काम हो रहा है, विकास के लिए काम हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि सड़क सब चीजों को देखने के लिए अब कोई काम नहीं, खाली सड़क और पुल पुलिया बनाना नहीं, बल्कि उसको हमेशा मेंटेन करके रखना। एक एक चीज पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे विभागों को हमने कह दिया है, तीनों चारों विभागों को, किसके लिए और इंजीनियर और कर्मियों की बहाली कर दीजिए। ये क्या करना है? इसको टेंडर देने की क्या जरूरत है भाई? जब बन गया सड़क तो उसको मेंटेन करना तो डिपार्टमेंट को देखना, उसमें ज्यादा से ज्यादा और लोगों को बहाल कर दिया, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। आप जान रहे हैं, हम तो बराबर कह रहे हैं और हमने तो चीफ सेक्रेटरी को कह दिया है कि जरा तेजी से काम करवाइए कि सब जगह का वो बहाली वाला जो हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी जल्दी से तेजी से बहाली करके और सब जो होंगे अधिकारी और कर्मीगण सारा लोग तेजी से काम करेंगे और उसको लेकर के एक एक चीज ठीक ठाक रहेगा। तो जितना काम तो करना था कर रहे थे। हम लोग तो गरीब राज्य हैं बताइए, और तब भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा काम करवाए हैं बताइए। एक एक चीज के क्षेत्र में काम हो रहा, तो हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और ठीक ही कहा भाई तेजस्वी जी ने, जो बात आप लोगों को बताई माननीय उप मुख्यमंत्री ने, कि हम लोग जो मांग करते हैं कि भाई हम लोगों को तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अरे विशेष राज्य का दर्जा जब मिल जाए तब क्या होगा? राज्य सरकार को सेंटर और स्टेट का जो हिस्सा होता है उसमें मात्र 10% राज्य को देना पड़ेगा, 90% सब योजना में केंद्र सरकार देगी। और उस राज्य में अब अपने यहाँ जो पैसा है वो पैसा और कितने काम के लिए करेंगे, कितना तेजी से हम लोगों का विकास हो जाएगा। तब कुछ लोग अब बोलते रहता है कि नहीं नहीं अब तो कभी संभव नहीं। अरे नहीं नहीं, जब संभव ही नहीं है तो आप ही का कहां संभव है कि आप रहिए और इसी तरह से राज चलेगा। राज तो चलाना है तो बढ़िया से न चलाइएगा, जनता के हित में न चलाइएगा, लोगों को आगे न बढ़ाइएगा। एक गरीब राज्य को हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए तो काम करना चाहिए। लेकिन सब लोग अपने मर्जी से कुछ कुछ रोज बोलते रहते हैं और खूब बढ़िया से अखबार में छप जाते हैं, मीडिया में खूब छप जाते हैं। अब हम आप लोगों को थोड़ी कहेंगे, हमसे जब मुलाकात होती है सब मुस्कुराते, करे क्या? वो ऐसा ना कब्जा कर लिया है ऊपर से दिल्ली से, कोई दूसरे का खबरें नहीं छपता है, एक तरफा खबर छपता है। याद कर लीजिए कि कैसा हाल हो गया। अब धीरे धीरे तो सब के सब लोग तो अब सोशल मीडिया पर है, सब लोग उसी पर अपना कर रहा है। अब जहां कहीं भी जा रहा है तो ये सब चीज हो रहा, तो वो तो एक अपनी चीज है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि राज्य का विकास हो और विकास में आपस का विवाद न हो, और आपस के विवाद का जो सबसे बड़ी भूमिका है जमीन के झंझट को, तो इसीलिए अगर ये हो जाएगा सब तरह से सबकी समस्या का समाधान, तो मैं समझता हूं इतना अच्छा स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। और ये जो काम अब शुरू हो गया आप लोगों का, आप लोग काम करना चाहिएगा और 2 साल के अंदर अब कर लीजिए सर्वे सेटलमेंट का काम, ये कर लीजिएगा तो आप देखिएगा कि कितना बढ़िया स्थिति पैदा होती है। तो इसीलिए हम लोग तो कामें करने में लगते हैं। हम लोग तो बिना काम किए हुए खाली रोज खाली होता है, खाली लोगों का भाषणबाजी हो रहा, कम्मा कहाँ हो रहा।
कौन सा काम हो रहा है, खाली भाषणबाजी होता है प्रतिदिन। तो चलिए अपना प्रचार प्रसार सब करते हुए रहे, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई पूरा बिहार बहुत आगे बढ़े और हम सब लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं बहुत काम करेंगे और आप सब के सहयोग से होगा और हमको बहुत भरोसा है आप सब लोगों को। तो हम उम्मीद करें ना भाई कि पूरा हाथ उठा के बताइए, करिएगा ना पूरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।